जागने के सूत्र देती है। जैसे अभी इस प्रवचन के अंत में कहा उन्होंने कि असंख्य जन्म हो चुके हैं हमारे पहले, और उन सब जन्मों में हम सोते रहे। सोना इतना ज्यादा हो चुका है कि अब जागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जागने के सूत्र देते हैं मौन, करुणा, अहोभाव, शून्य। हम बुद्ध हैं ही, पर इसको पहचानना है। इसलिए पूजा पाठ की इतनी मनाही करते हैं। अभी भी यही बात करें। चौबीस घंटे हमारे ध्यान पूर्ण होने चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो पूजा है, आरती है, अर्चना है, भक्ति है। अगर उसमें करुणा है, अगर उसमें अहोभाव है, अगर उसमें समर्पण है, श्रद्धा है, भरोसा, इस अस्तित्व के प्रति, इसलिए भगवान नहीं भगवता, गॉडलीनेस। इतने प्यारे सूत्र जीवन जीना सिखाते हैं उस। इस संध्या सत्संग जो शुरू किया, ये अमूल्य भेंट है साधकों को ओशो की तरफ से। दिन भर कुछ भी करते रहो, शाम को संध्या सत्संग में जरूर बैठो। थोड़ी देर सद्गुरु के पास बैठना आना चाहिए। 1 घंटे अगर संध्या सत्संग किया प्रतिदिन बिना एब्सेंस के, तो तुम्हारी सद्गुरु के साथ ट्यून हो जाएगी। फिर जो वो कह रहे हैं वो समझ आएगी, फिर जीवन जीने लगोगे। इसलिए इस संध्या सत्संग का बहुत महत्व है। इस समय जो हम प्रवचन सुनते हैं वो भीतर तक चला जाता है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। धन्य भागी हैं वे जो रोज संध्या सत्संग में बैठते हैं। करना कुछ भी नहीं है, मौन बैठना है, सतगुरु बोल रहे हैं, भीतर जाने देना उनके वाणी को, उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। आंखें गीली हो जाती है, शरीर रोमांच हो जाता है, बहुत कुछ होता है संध्या सत्संग में। ये 1 घंटे का स्नान है। जैसे दिन भर का थका हुआ व्यक्ति हो, गर्म पानी से स्नान करे और तरोताजा हो जाता है, ऐसे ही दिन भर का थकान, दिन भर की माइंड गेम, संध्या सत्संग में आकर के आत्मा का स्नान हो जाता है। प्यारे मित्रों, कर्म कांड पाखंड बताए सारे ओशो ने। जितने भी बुद्ध हुए उन्होंने कर्म कांड पर प्रहार किया, क्योंकि कर्म कांड बेहोशी लाता है, जागने नहीं देता। और जागने के लिए सब पाखंड छोड़ने पड़ते हैं। छोटे छोटे ध्यान के प्रयोग ओशो बताते हैं।
छोटे छोटे कम्यून होने चाहिए जहाँ पर व्यक्ति अपना स्वयं का विकास कर सके। कम्यून की हवाई कुछ और होती है। तो बस मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि जहाँ भी हम रहें, जो भी हम करें, पूरे समर्पण भाव से करें, अहोभाव से करें और जीवन को जिए। भूल जाइए भगवान को, आत्मा को, मोक्ष को। जीवन जीना अगर आ गया तो सब हो जाएगा, ऐसा हमारे सद्गुरु बताते हैं। उन्होंने स्वयं जीवन जिया, जीकर बताया। हम उनके शिष्य हैं, हम भी उनके बताए हुए जीवन जीने के तरीकों से जीवन जिए। एक एक व्यक्ति के जीवन में ध्यान के और प्रेम के फूल खिले, यही उनका संदेश है। पूरी पृथ्वी को ध्यानियों के ध्यान से भरना है। बहुत जरूरत है इस पूरी धरती को। ओशो के बताए हुए मार्ग से ही धरती का विनाश रुक सकता है। एक एक व्यक्ति को ध्यान में उतरना होगा, तभी पूरी धरती पर एक शांति की लहर आएगी। विश्व बंधुत्व, पूरी धरती एक है, समस्त विश्व के प्राणी एक हैं। बातों से नहीं होगा, जीवन जीकर ये संदेश देना होगा। हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक सद्गुरु की वाणी को, सद्गुरु के ध्यान के संदेश को फैलाते रहें, जागते रहें, लोगों को जगाते रहें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। ओशो